सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने इसके फर्स्ट वाले वीडियो में क्या क्या देख लिया था। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में, और जावास्क्रिप्ट के कुछ डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। हमने वैर के बारे में, बुलियन के बारे में पढ़ा था हमने, और कुछ कुछ डिस्कस किए थे, लाइक सिंबल टाइप्स डिस्कस किए थे, स्ट्रिंग टाइप डिस्कस किया था हमने, और नंबर टाइप्स, नल टाइप्स, ये सब जो कुछ 6 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और तो इसके बाद है डेटा वैल्यू। और डेटा वैल्यू में हमने पढ़ा था कि 6 प्रिमिटिव डेटा वैल्यू होते हैं, बूलियन होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं, नंबर्स होते हैं, नल होते हैं, अनडिफाइंड होते हैं, सिंबल होते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर में हम लोग क्या क्या जानेंगे आज, लाइक हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, और भी है बहुत सारे ऑपरेटर। लाइक हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर होंगे, टाइप ऑपरेटर होंगे, और टाइप ऑपरेटर नहीं, सॉरी, हाँ। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज अपना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड प्रोग्राम के बारे में बताना चाहेंगे। न्यूटन स्कूल के लॉन्च पैड में आप जीरो अपफ्रंट फी के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप कुछ फ्री रिसोर्सेज भी एक्सप्लोर कर सकते हो, फ्री कोर्सेज भी है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे आपको मौका मिलेगा 5 to 40 लाख अर्न करने का जीरो अपफ्रंट फी के साथ। यहाँ पे लाइव क्लास एंड असाइनमेंट्स है, प्रोजेक्ट एंड मेंटरिंग है, इंटरव्यू प्रिपरेशन है। तो www.newtonschool.co/launchpad में आप जाके रजिस्टर कर सकते हो, और रजिस्टर लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी होगा। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। सबसे पहले हम लोग कुछ कुछ लाइक ऑपरेटर में ही, अर्थमेटिक में ही है। तो सबसे पहले क्या है, 2 + 3 अगर हम लोग करते हैं 5 हो जाता है। अगर 2 - 3 करते हैं तो 3 - 3 है, तो अगर 2 - 3 है तो क्या होता है, माइनस होने जाता है। ये सब तो हम लोग को पता है। तो मैं इसे थोड़ा हार्ड इसे कर देता हूँ, हाँ, हार्ड रिलोड कर देता हूँ, ठीक है। जिससे क्या होगा, पहले का जितना कुछ भी हम लोग राइट किए हुए रहेंगे वो चला जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर में। अर्थमेटिक ऑपरेटर, ओके। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम लोग सबसे पहले आते हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये हम कमेंट कर दिए अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। आपको क्या करना है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, कुछ कुछ साइंस होते हैं, लाइक प्लस होते हैं, माइनस होते हैं, मॉड्यूलस होते हैं, डिवाइड होते हैं, फिर एंड इनटू भी होते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। तो ये सब कुछ कुछ अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। तो इनको हम लोग देखते हैं एक एक करके सब कुछ, इसे भी कमेंट कर देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं, क्या करते हैं, लाइक 10 + 2 तो सिंपल, अगर हम लोगों ने देख लिया। अगर मान लीजिए असाइनमेंट ऑपरेटर हमें दे दिया गया, हमें सबसे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर दिया गया, असाइनमेंट ऑपरेटर दिया गया है। तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर को हम लोग कैसे समझते हैं वो देखना है। असाइनमेंट ऑपरेटर में होता है, लाइक अगर कोई, सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल ए, उसे हमने वैर ए दे दिया और वैर ए लिख लिया, ठीक है। देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर में मैं असाइन करूंगा, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर में मैंने बताया कि लाइक अगर मुझे 10 + 2 करना होगा तो 12 हो जाता है, 10 × 2 करना होगा तो 20 हो जाता है। तो ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, हम लोग असाइन करते हैं कि वही वैल्यू, लाइक जैसे मैंने वैर ए = 10 दे दिया है, ठीक है। तो ये असाइन हो चुका है। अब इस ए के अलावा वर्क करेगा, लाइक ए के अनुसार वर्क करेगा। कैसे वर्क करता है, लाइक जैसे मैं वेरिएबल ए = 10 दे दिया, तो अब जो कोई भी वैल्यू होगा ना, जो भी मैं असाइनमेंट पुट करूँगा वो ए पे, लाइक कैसे मैं बताऊँ कि लाइक ए के अकॉर्डिंग यूज़ होगा। जैसे देखिए, जैसे मैं a + 2 कर देता हूँ, ठीक है। क्या होता है, देखिए हमारे पास a पहले से था 10, मैंने वेरिएबल a = 10 लिख रखा था, एंड वेरिएबल a + 2 था, तो उसका हो गया आंसर 12, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं a × 3 कर देता हूँ एंड सेमीकोलन, तो ये 36 हो गया। यानी जो हमारा a था वो 10 था,
10 में मैंने प्लस इक्वल टू किया तो 2 हो गया, तो यानी प्लस हो गया 10 में, तो हो गया 12। एंड 12 में मैंने इंटू किया, यहाँ पे समझना है, ये a इक्वल टू इंटू इक्वल 3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 है, तो यानी अब ये a 10 नहीं रहा, अब ये जो न्यू a वैल्यू आ गया ना 12, उससे इंटू हो रहा है, 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब एक और चीज़ होता है, एक यूनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब यूनिक, लाइक अकेले, ठीक है, वो खुद ही वर्क करता है, खुद ही एक ही नंबर से वो प्लस हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं प्री इंक्रीमेंट होता है। यूनरी ऑपरेटर में दो चीज़ होते हैं, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री और पोस्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं a प्लस प्लस, अगर a प्लस प्लस करते हैं तो ये 36 जो नंबर था वो a प्लस प्लस हो गया, इसे कहते हैं हम लोग प्री इंक्रीमेंट। अगर हमें सॉरी इसे प्री इंक्रीमेंट नहीं, इसे पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं, माय मिस्टेक। एंड इसे कह देते हैं हम लोग, अगर प्लस प्लस a करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्री इंक्रीमेंट, यानी 36 में प्लस हो गया 38 हो गया, ठीक है, इसे यूनरी ऑपरेटर कहा जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने लाइक थर्ड ऑपरेटर में, जैसे हमने पढ़ा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ लिया, असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ लिया। एक और ऑपरेटर होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर में ये होता है, कुछ वैल्यूज होते हैं, पहले मैं वैल्यू लिख देता हूँ। ये होते हैं, ठीक है, इक्वल टू, डबल इक्वल टू है यहाँ पे और ट्रिपल इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देना है। डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू मैं अच्छे से बताऊंगा कि क्या होता है दोनों में डिफरेंस। ये लाइक को इरेजन करके एक टर्म्स होता है जावास्क्रिप्ट में, उससे वो जब मैं बताऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को क्लियर होगा। तो अभी पहले ये समझ लेना है, कंपैरिजन ऑपरेटर में ये सब यूज़ होते हैं, लाइक लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू एंड इक्वल टू, तीन इक्वल टू, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक वैर a इज इक्वल्स टू वैर b इज इक्वल्स टू कर लेते हैं, वैर b इज इक्वल्स टू 14 कर लेते हैं, 15 कर लेते हैं, ठीक है, वैर b इज इक्वल्स टू 15, ठीक है। एंड वैर c ले लेते हैं, वैर c इज इक्वल्स टू 25, ठीक है, तो मैंने ले लिया। अब मुझे अगर ये निकालना है a इक्वल टू b, क्या a इक्वल टू b है, फॉल्स है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना है, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे वैर b लिया और c लिया, फिर a और इक्वल टू b कर रहा हूँ, क्योंकि ये a इस ऊपर वाला वर्क कर रहा है, a इक्वल टू 10, ठीक है, तो वो भी इक्वल टू नहीं है। अगर मैं ये देखता हूँ क्या b इक्वल टू c है, फॉल्स है, तो क्या है इक्वल तो अभी तक कुछ नहीं है। तो मैं एक वेरिएबल d क्रिएट करता हूँ और उसे ले देता हूँ 10, ठीक है, तब देखता हूँ क्या d इक्वल टू a है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, दिक्कत कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक फिर से मुझे हार्ड रिलोड करना होगा, इसके कारण हो रहा होगा मे भी, ठीक है, हार्ड रिलोड करते हैं, क्योंकि ये पहले वाले वैल्यू के साथ यूज़ करने लगता है इसलिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिर से, वैर a इक्वल टू 10, वैर इक्वल टू 15, 100 ले लेते हैं। अब a इक्वल टू b करते हैं तो फॉल्स है, ठीक है, ये तो पता ही है कि फॉल्स ही होगा, ठीक है। तो इसी टाइप से हम लोग लाइक और भी वैल्यू दे देते हैं, क्या वेरिएबल a b से बड़ा है, क्या वेरिएबल a b से बड़ा नहीं है, क्या वेरिएबल b a से बड़ा है, यस बड़ा है, क्या वेरिएबल b इक्वल टू ग्रेटर दैन इक्वल टू a है, हाँ है,
ए से ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो ये सब हम लोग किस में यूज़ करते हैं, हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर में यूज़ करते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद हमारा आता है एक और ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर आता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर के बाद आप यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हो क्या, लॉजिकल ऑपरेटर में क्या क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। एंड होता है, नॉट होता है, एंड नॉट इक्वल, ये एंड हो गया, नॉर हो गया, नॉट हो गया, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर में ये तीन चीज़ें आते हैं, एंड, नॉर, नॉट, ठीक है। इसे मैंने कमेंट कर दिया। मैं कमेंट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ कोड लिख के यहीं पे खुद ही दिखाना होता है, इसलिए मैं कमेंट कर देता हूँ, तो अच्छे से बता देता हूँ फिर से। लॉजिकल ऑपरेटर था, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लॉजिकल ऑपरेटर था, लॉजिकल में मैंने बताया कि एंड होता है, नॉट होता है, नॉट होता है और नॉट होता है, ठीक है। अब इसे यूज़ कैसे करते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ए ग्रेटर दैन, पहले तो हम लोग को एक वेरिएबल ए क्रिएट करना होगा, ए इक्वल टू 10 करना होगा, ठीक है। और फिर एक और करना होगा, वेरिएबल बी इक्वल टू 100 करना होगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल ए इक्वल टू 10 एंड वेरिएबल बी इक्वल टू 10 कर लिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ए लेस दैन इक्वल टू 30 एंड बी इज ग्रेटर दैन 10। क्या ये सही है, ट्रू है, ठीक है। ए क्या है, 30 से लेस है और 10 से ग्रेटर है, तो ये हो सकता है ट्रू। फिर उसके बाद अगर मैं एक और ले लूँ, ए इक्वल टू ए लेस दैन 30 एंड बी ग्रेटर दैन 100, तो क्या होता है, ठीक है। ये भी ये बी ग्रेटर दैन 30 एंड 100 है, तो ये इस टाइप से वैल्यू दे रहा है। आगे अगर मुझे और कुछ करना हो, लाइक हाँ, एक और चीज़ आता है, कुछ हमारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, टाइप को इरेजन। तो ये तो हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ लिया हमने, कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ लिया, ठीक है। एक बिटवाइज ऑपरेटर होता है, बिटवाइज ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, लाइक किसी और लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा, मे बी बिटवाइज शिफ्ट, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, तो ये होता है एक बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। तो बिटवाइज ऑपरेटर ये हो गया, सॉरी अनकमेंट नहीं किया था इससे ये एरर दे दिया। बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं इस तरीके से, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट एंड, ठीक है। तो इस टाइप से बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट एंड बिटवाइज नॉट शिफ्ट, इस टाइप से यूज़ किया जाता है। बिटवाइज नॉट आई थिंक इस टाइप से होता है, मे बी। आप इस चीज़ को देखने के लिए आप MDN वेबडॉक का लाइक यूज़ कर सकते हो, MDN बिटवाइज, इसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है MDN वेबडॉक में, बहुत ही अच्छा ब्लॉग यहाँ पे लिखा हुआ है और के बारे में, बिटवाइज और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ए इज सिंटैक्स है, फिर इस टाइप से आप इस चीज़ को रेफरेंस ले सकते हो। फिर उसके बाद एक चीज़ मैंने बताया था कि मैं आपको इक्वल टू और इक्वल टू का मतलब बताऊंगा। तो उसके पहले मैं एक को इरीजन करके होता है, को इरीजन, टाइप को इरीजन, जिसमें क्या होते हैं कि लाइक टाइप कन्वर्जन यूज़ होता है। तो टाइप कन्वर्जन जैसे पहले मैं बता देता हूँ अच्छे से आपको, मुझे उसके लिए एक चीज़ लिखना पड़ेगा,
जैसे अगर मैं ये लिखता हूँ हेलो